नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह के बारे में। वही रिंकू सिंह जिसने केकेआर की तरफ से खेलते हुए एक ओवर में 5 छक्के लगाकर गुजरात टाइटन के मुंह से उस मैच को छीन लिया था। अच्छा शॉट और मैच जीत गया ये। एक और छक्का, रिंकू सिंह की जबरदस्त बल्लेबाजी। रिंकू सिंह ने जो किया वो किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े खिलाड़ी न कर पाए वो काम रिंकू सिंह ने बड़े ही आसानी से कर दिया। ये वही रिंकू सिंह है जिसके पिता उनके खेल पर छड़ी लेकर दौड़ा दिया करते थे, लेकिन उस समय मोटरसाइकिल ने उनका सोच ही बदल दिया। उन्हें लगा कि अगर ये मोटरसाइकिल जीत सकता है तो कुछ भी कर सकता है। 9 अप्रैल 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात वर्सेस केकेआर का मुकाबला हो रहा था। गुजरात ने अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए 4 विकेट पर 204 का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। केकेआर को ये टारगेट विशाल तो लग रहा था पर नामुमकिन नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। ऐसा सबको लग रहा था कि ये जोड़ी केकेआर को जीत दिलाकर ही आएगी, लेकिन 14वें ओवर में नीतीश राणा और 16वें ओवर में वेंकटेश अय्यर आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़े। उसके बाद राशिद खान ने पारी के 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर रसल, सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर का विकेट चटकाकर केकेआर की कमर तोड़ दी थी। केकेआर की फैंस को उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी। सब लोगों को लग रहा था कि केकेआर अब नहीं जीत पाएगा। मैदान पर मौजूद थे उमेश यादव और रिंकू सिंह और आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की दरकार थी। गुजरात के फैंस का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वहीं केकेआर के फैंस मायूस हो चुके थे। यश दयाल मैच का आखिरी ओवर डालने वाले थे और उनके सामने उमेश यादव, जो कि अब तक 5 गेंदों में 4 रन बना चुके थे। एक भी गेंद मिस होने का मतलब केकेआर की हार। हालांकि पहले गेंद पर यादव ने सिंगल चुरा लिया। उसके बाद जो हुआ यह देखकर सारी दुनिया शौक रह गई। उसके बाद 5 गेंद और रिंकू सिंह के बल्ले से निकली 5 खतरनाक बड़े बड़े छक्के। आखिरी गेंद पर लगाया गया छक्का ने केकेआर को जीत दिला दी। उसके बाद नीतीश राणा ने रिंकू सिंह को सीने से लगा लिया और गुजरात टाइटंस को ये बिलीव ही नहीं हुआ कि हम ये मैच हार गए, क्योंकि रिंकू सिंह ने शेर के मुंह में हाथ डालकर जीत निकाल ली थी। रिंकू सिंह का नाम आज यूं ही सबके जुबा पर नहीं है। इनके पीछे है इनकी कड़ी मेहनत और तपस्या। वो अपने आप को तपाकर ये मुकाम हासिल किए हैं। रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके 5 भाई बहन हैं। रिंकू सिंह पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। अच्छी बात यह है कि वो बहुत कम उम्र में समझ गए थे कि उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने एक बार 9th में फेल होने के बाद अपना समय और परिवार वालों का पैसा खर्च करने के बजाय पढ़ाई लिखाई छोड़ने की भलाई समझी। उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जैसे ही मौका मिलता वो क्रिकेट खेलने निकल जाते। उनके पिता घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किया करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनका बेटा गरीबी में अपना गुजारा बसर करे, लेकिन रिंकू सिंह को ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पढ़ाई लिखाई उनसे होने से रही। इसलिए उन्होंने अपने आप को क्रिकेट में ही झोंक दिया और रात दिन क्रिकेट खेलना और क्रिकेट के बारे में ही सोचते रहते थे। उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन जीने को मजबूर था। पिता खनचंद एलपीजी की डिलीवरी किया करते थे और भाई भी छोटा मोटा काम किया करता था। 7 लोगों का परिवार 2 कमरे के झोपड़े में रहा करता था। पिताजी महीने भर में 6-7 हजार जुटा पाते, उसी से सभी लोगों का गुजारा बसर होता था। फिर आखिरकार रिंकू को भी काम करने को कहा गया और रिंकू को एक कोचिंग सेंटर में पोछे लगाने का काम मिला, लेकिन यह काम उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो किसी और काम के लिए बना था। उसके बाद उसने घर वालों से एक मौका मांगा। घर वालों के पास और कोई चारा नहीं बचा था और वैसे भी उस मोटरसाइकिल ने आधा काम कर दिया था, क्योंकि उसके पिताजी उसी मोटरसाइकिल से एलपीजी का सिलेंडर का डिलीवरी किया करते थे। उसके बाद वो लगातार क्रिकेट खेलते रहे और एक वक्त ऐसा आया जहां कोच मकसूद जाफर अमीन और बिजनेसमैन अर्जुन फकीर ने उनका साथ दिया। जिला लेवल पर शानदार प्रदर्शन के बाद उनका
सिलेक्शन 2012 में अंडर 16 में हो गया। उसके बाद 2013 में अंडर 19 टीम में भी चुन लिया गया। उसके बाद उन्होंने कई जबरदस्त पारियां खेली और खूब रन बनाए। यह देखते हुए उनका सिलेक्शन 2015 में यूपी के रणजी टीम में भी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें रिंकू की सफलता पसंद नहीं आ रही थी। रिंकू सिंह खुद बताते हैं कि 2012 में अंडर 16 ट्रायल में उनका नाम आने के बाद कुछ लोगों ने उनका फॉर्म ही गायब करवा दिया था। इसके चलते वो ट्रायल ही नहीं दे सके। उसके बाद रिंकू सिंह के सारे सपने बिखरते नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ उनको मदद करने आया उनका दोस्त जिसांग, जो इस बात को यूपी के सेलेक्टर तक पहुँचाया। इसके बाद रिंकू सिंह का दोबारा से ट्रायल करवाया गया, जहां उन्होंने 154 रन की पारी खेलकर सेलेक्टर का दिल जीत लिया। किंग्स 11 पंजाब ने रिंकू सिंह को 10 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर 2018 में केकेआर की नजर रिंकू सिंह पर पड़ी और वो 80 लाख में खरीद लिए गए। जहां खिलाड़ियां करोड़ों में बिक रहे हो, वहां 80 लाख कोई मायने नहीं रखते। हाँ, अगर खिलाड़ी रिंकू सिंह जैसा हो तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। खुद रिंकू सिंह ने बताया था कि उनके पूरे खानदान में आज तक इतना रुपया कोई नहीं देखा था। वो 20 लाख रुपए तक बिकने की बात सोच रहे थे। हालांकि 2018, 19, 20 में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और आईपीएल 2021 के सेक्शन में चोट के चलते वो नहीं खेल सके। जो इंसान बचपन से इतना ज्यादा संघर्ष किया हो, उसका ये छोटा मोटा चोट कुछ नहीं उखाड़ सकता। रिंकू सिंह खुद को साबित करने के लिए जी जान से जुट गए। फिर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उस साल बीसीसीआई ने उनको क्रिकेट खेलने पर 3 महीने का बैन लगा दिया। दरअसल रिंकू सिंह ने अबू धाबी में आयोजित रामदान T20 में हिस्सा लिया था, लेकिन इसके लिए बीसीसीआई से परमिशन नहीं ली थी, जिसके चलते उन्हें बैन झेलना पड़ा। उसके बाद 2022 के राजस्थान के खिलाफ 22 गेंदों पर 42 रन की पारी ने उनकी जीवन ही बदल दी और इस इनिंग के लिए रिंकू सिंह को पहले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। बाकी 9 अप्रैल 2023 की खेली गई उनकी पारी को कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी भुला नहीं सकता। केकेआर ने लगातार 6 बार रिंकू सिंह पर भरोसा जताया और रिंकू सिंह भी इस भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने इस पारी से बता दिया कि जल्द ही रिंकू सिंह का नाम एक शानदार फिनिशर के रूप में शामिल होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।